हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। सावधान। गुड मॉर्निंग सर। सर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग करीब 20 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। चुंदा 5 मिनट हो गए घंटी बजे हुए। हाँ सर, पर आप तो खुद लेट आए हो। चुंगुआ, ये भी मेरा 20 साल से काफी अच्छा दोस्त है। वीकली ड्यूटी पर कौन है? ब्लैक बोर्ड साफ करो। ये जांग सो रहा है, मेरे दोस्त यानी मिनसियोक की वाइफ। और ये है हान जीसू, मेरा पहला प्यार। सब लोग अपना अपना होमवर्क डेस्क पर रखिए। अगर किसी ने अपना होमवर्क नहीं किया है तो खड़े हो जाइए। जाती है जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक, वो परी हमको तुझ में नजर और ये यहाँ पर आती है। मैं हूँ 10 साल पहले वाला। रहना मुझे ये 2007 की कहानी है और फिलहाल 2017 शुरू हो गया है। रहना मुझे हरदम सदा तेरी ही बाहों में, पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा। हाँ किम मिन सोक, कहाँ हो? आए क्यों नहीं अब तक? वो खिड़की के पास वाली सीट को देख, वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिख रही है। हाँ जा और उससे बात कर जल्दी, और कुछ अच्छा बोलना हाँ, जिससे वो तुझे याद रखे। हाँ यार, तू फिर से शुरू हो गया। यार अब तू एक गर्लफ्रेंड बना ही ले। ऑल द बेस्ट। यार तू वो काम क्यों करता है जो मैं तुझे करने को नहीं बोलता? ये पागल तो नहीं हो गया, या पहले से ऐसा था? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पास करो, पास करो। कल तो तेरा शूट है नहीं, तो क्या प्लान है तेरा, बताएगा? मुझे अपनी नींद खोने का डर है। शिनवू को देखते ही मुझे गुस्सा आता है। शूट करो। तुमने कहा था वो सुंदर है और साथ में अच्छी इंसान भी। मैं किसी के लुक्स देखकर पसंद नहीं करता हूँ। पहली बार मिलने पर तुझे कैसे पता चला कि वो अच्छी है? शूट करो। हाँ हाँ पता है। और तुम दिल की भावनाओं के बारे में बात करते हो। देख, दिल कभी बेवकूफ नहीं बनता। अगर कोई दिल से पसंद आए तो तुम्हारे दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो बहुत हुआ, ये सब हंजीसू की वजह से है। यार बार बार ऐसा मत कहो। तुम जानते हो मैं सही कह रहा हूँ। वैसे तुझे पता है ये हांजी सू की वजह से हमेशा सिंगल ही रहा। और उसको होके 8 साल हो चुके हैं ना। चुंगवांग, मुझे कह रही है ये दास्तां। 8 साल हुए हैं, 10 साल नहीं। तूने तो 28 में से 18 को माइनस कर दिया। फिर मुझे ये बता, तेरे दिमाग में 8 कैसे आया? तेरी गर्दन पे पत्थर है क्या? हाँ? मैथ्स टीचर से और भी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रुको शिनवू, तू क्या सही में जीसू की वजह से अब तक सिंगल है? क्या ये सब तो पुरानी बातें हैं। यार मुझे लगता है तुझे चेकअप की जरूरत है। घर जाने से पहले तुझे एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। क्यों? सिंगल रहना कोई बीमारी है जो मैं चेकअप कराऊं? देख यार, सिंगल रहने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तू किसी और को पसंद नहीं करना चाहता। किसी और के लिए तो फील करता होगा ना तू, या कुछ नहीं? हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। देखो मेरी नजर में एक डॉक्टर है, तुम उधर जाओ, मैं उन्हें सब बता दूंगा। हाँ ठीक है, कल मैं घर जाने से पहले वहां पर चला जाऊंगा ना। ये बेवकूफ लोग! कितना अच्छा बर्ताव किया मैंने इनसे। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी भी तरीके के भेदभाव के खिलाफ हूँ। एलजीबीटी कम्युनिटी की इज्जत करता हूँ मैं। ये लोग मुझे अपना दोस्त भी कैसे बोल सकते हैं? कुछ पता ही नहीं है इन्हें मेरे बारे में। हाँ, लगता है वो भी डर रहे होंगे मेरे बारे में ऐसा सोचने में। मैं भी ऐसे ही सोचने लगा था, पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर,
आराम से अपनी प्रॉब्लम बताओ, बोलो। मेरी तकलीफ असल में तो तुम्हारी तकलीफ ये है कि तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई और उसके बाद किसी को पसंद भी नहीं कर पाए। जब भी बिखर जाती है ऐ हंसी। तुम्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी बड़े से बात करो और सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। अगर तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मन में अभी भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स है। तुम्हारा दिल अभी भी उसी लड़की के लिए धड़कता है। छिनवू, सोरा ने जीसू के बारे में, उन्होंने जीसू को सियोल हॉस्पिटल के पास देखा है। पर शायद मैं बस इस बात को मानना नहीं चाहता था। मुझे इस प्रॉब्लम का इलाज पहले से ही पता था, मैं बस इस बारे में सोच नहीं रहा था। भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा आँखों पे। और मैंने जो भी किया हो, गलत आखिर गलत ही होता है और सही हमेशा सही। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां कोई शख्स है। और अंत में अपने दिल को बेवकूफ नहीं बना सकते। छा गया तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है जीसू, तू हंसी और हो जाती है। जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक वो परी हमको तुझ में नजर आती। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें ऐसी जगह पर मिलूंगी। ये अच्छा है। क्या तुम ठीक हो? बाकी सब ठीक तो है ना? तुमने टीवी पर ग्युनडोंग को भी बहुत बार देख लिया होगा। सोरा और मिन सेओंग की भी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हैं। वैसे तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत कुछ पूछ रही हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह तुम हो। क्या? मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं तो तुमसे पूछने के लिए भी बहुत कुछ होगा, मैंने ऐसा सोचा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जैसा भी है मैं उससे खुश हूँ। वैसे क्या तुम मुझसे कुछ कहना या पूछना चाहते हो? ऐसा कुछ है क्या? मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। मुझे तुम्हारी याद आई, बहुत याद आई। तेरी जुल्फ जब भी बिखर। मुझे माफ कर दो। किस लिए? मैं ये सब सोच ही नहीं पाई थी, इतनी बिजी थी। बस वही टाइम जब तुम और सब साथ थे। 10 साल हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं अभी भी वैसी हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। मैं इतनी बात नहीं कर सकती अब। नहीं ठीक है, मुझे वैसे भी अपने घर वापस जाना है, कुछ काम निपटाने थे। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना?
तुम्हें अभी तक याद है? मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, वैसे मेरे पास अभी तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा। मुझे याद आ गया कि मुझे तुमसे क्या पूछना था। हाँ पूछो। क्या तुम्हें 10 साल पहले कुछ हो गया था? मुझे समझ नहीं आया कि तुम ऐसे हमें बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। उसमें क्या हुआ? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो वैसे? क्या तुम अभी तक नाराज हो और इसीलिए मुझे पसंद नहीं करते? तो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि अगर हो गया है तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ था तो ये अच्छी बात है। तुम सॉरी बोल के ऐसा कैसे बोल सकते हो कि अच्छी बात है? तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता छोड़ो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। तुम्हें मेरे बारे में गलत बातें बोलकर और गुस्सा करना चाहिए था। पर तुमने मेरी चिंता क्यों की और सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरे लिए जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक, वो परी हमको तुझ में नजर आती है। तेरी शायद आज किस्मत ही हमें मिलवाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को वापस देख सके। किस्मत की तो बात है, पर बुरी किस्मत की। पर तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने दिन रात सिर्फ और सिर्फ यही चाहा था कि हम कभी ना मिले। तुम चाहते थे कि हम मिले, इसीलिए हम मिले। और अगर तुम चाहते हो हम ना मिले तो वैसा ही होगा। ये दोनों के लिए सही होगा। पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा। 10 साल गुजर जाने के बाद मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। ये तो हमारी क्लास है। लगता है ये यहाँ पर नहीं है, शायद ट्रांसफर होकर आई है। बातें दिल की होती रहे, बस इतना ही मैं चाहूं। खो जाओ मेरी बाहों में, मैं भी यहीं गुम जाऊं। बातें दिल की होती रहे, बस इतना ही मैं चाहूं। खो जाओ मेरी बाहों में, मैं भी यहीं गुम जाऊं। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। एक्सक्यूज मी, ये कैरम स्कूल कहाँ है? वो वहाँ पर। आज फिर लेट हो गया। आओ जल्दी।
चलो बैठो इधर, शुरू करो जल्दी, हमें क्लास तक ऐसे ही जाना है। जब भी देर करोगे यही सजा मिलेगी तुम सबको। मेरी मदद चाहिए? सादगी में होगी जो बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, शहर के खुशबू से जुड़ा 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 है। तब मुझे समझ आया कि कैसे प्यार कुछ पलों में ही हो जाता है। जैसे झूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। थैंक यू। सिर्फ कह जाऊं या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए इसे अपने साथ रखना। क्या? अब ये बैग पकड़ना पड़ेगा। जुड़ा है कहीं दूर। तुम ये क्या कर रही हो? उसके चेहरे का एक एक्सप्रेशन मुझे 300 मिनट तक खुशी देता था। तीन 300 मिनट के लिए मैं दुखी भी हो जाता था। क्या हो रहा है? जवाब दो, जवाब दो। सॉरी पर ये मैं नहीं ले सकती। मेरे पास मेरे पसंद की एक चीज है। ये अच्छा स्टूडेंट है और अच्छा भी दिखता है, और इसको अपने घर से भी काफी सपोर्ट मिलता है। जब स्कूल की बात आती है तो ये सबसे अच्छा लड़का है। वैसे कैसा दिखता है वो लड़का जो तुम्हें पसंद है? कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का। उस एक लम्हे की शर्म की वजह से मैं पूरे 3000 दिन तक पछताया। मैं उसे भूल नहीं पाया 3000 दिन तक। हाँ बोलिए। तुम्हारी काउंसलिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम्स तो नहीं आई ना? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिल की धड़कनें अभी काबू में हैं? हाँ? नहीं तो वो इतना धड़कने लगा है कि अब दर्द होता है। चिंता छोड़ो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। तुम्हें मेरे बारे में गलत बातें बोलकर और गुस्सा करना चाहिए था। पर तुमने मेरी चिंता क्यों की और सॉरी क्यों बोल रहे हो? ओ, मेरी बहना। ओ, तुम आ गए? शिनू, बहुत दिन बाद दिखे। बहुत टाइम हो गया है। लेकिन तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है? कुछ हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली मैं कभी भी वो सियोल वाले लड़के के साथ डेट पर नहीं जा सकी ना। क्यों? छोटी गर्दन वाले ने इज्जत नहीं दी क्या? क्या स्कूल खत्म हुए इतना टाइम हो गया, तुम अभी उसे उसी नाम से बुलाते हो? अरे कल जॉब का पहला दिन है ना। चलो तो स्कूल में मिलते हैं। मैं अब जा रही हूँ शिन्ही। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। बाय। क्यों?
सच में कुछ हो गया है या फिर इसे शादी से पहले की टेंशन ये है? तीनों ही बातें हैं, तीनों बातें मिलकर उसे टेंशन दे रही हैं। वो बहुत परेशान है। तो फिर वो ये शादी क्यों करना चाहती है? वो दोनों लगभग 10 साल से साथ में हैं। स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों का जॉब भी सेम है, इसी शहर में। हाँ, पर फिर भी। अभी ये सब छोड़ो, हमें सेरेमनी करनी है। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना? तुम्हें अभी भी याद है? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ जरा घुटन सी हो रही है, मैं आती हूँ। दस साल हो गए। मम्मी आज ही के दिन गई थी। सही कहा। वो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर कितनी खुश होती अगर हमारे साथ होती। काश यही सारी चीजें उनके भी सामने हो पाती। काश उनके सामने बड़ा हो पाता। तो ये यहां पर रखी हुई थी। सुनो, जीसू ये चाहती थी कि मैं तुम्हें दूं। लेकिन क्या जीसू नहीं आई तुम्हारे साथ में? जीसू अभी तक नहीं आई। मुझे लगा हम सब अलग अलग आ रहे हैं। शिन्वो, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो तुम लोग। सुनो सुनो, जीसू अब्रॉड जा रही है। अब्रॉड? लेकिन बिना कुछ बोले? हाँ वही, हमको बिना बताए कैसे जा सकती है वो? पता नहीं उसे आखिर क्या हो गया था। क्या उसने मुझे ये वाली बुक इसीलिए दी थी?
अगर मैंने इस किताब को 10 साल पहले खोल लिया होता, अगर मैंने उसमें यह नोट देख लिया होता, और अगर मैं इस नोट के मुताबिक तुमसे यहां मिल लिया होता, तो क्या हमारे लिए चीजें कुछ अलग होती? काश मैं उस बीते वक्त को वापस लेकर आ पाता, ताकि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती। जल्दी करो, जल्दी करो। हट जाइए जल्दी यहाँ से, सामने से हट जाइए। जोश चार्ज। मैंने तुम्हें मिस किया बहुत ज्यादा। कहाँ हो तुम? संभल के। 30 सितंबर 2017 शाम के 11:32 पर हांजी ने अपनी सांसें तोड़ दी थी। अगर किस्मत में हमारा मिलना लिखा है तो ये खराब किस्मत ही है। अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों कभी ना मिले। तुम्हें मदद चाहिए? किसी ने जीसू को सियोल हॉस्पिटल में देखा। जीसू अब्रॉड चली गई है। जीसू